आप प्रोडक्शन क्या करते हैं, आपसे माल कहाँ जाता है, आपके बाद क्या होता है, आप जो भी आप क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन में क्या काम करते हैं? हाँ ठीक है, आगे देना होता है, आगे किसको देना होता है, स्टोर को चला जाता है। तो आपका कस्टमर स्टोर का जो बंदा आपसे लेता है, अगर वो हेल्पर है तो हेल्पर, स्टोर का इंचार्ज है तो इंचार्ज, जो भी आपसे लेता है वो आपका कस्टमर है। ठीक है, आप क्या काम करते हैं, क्वालिटी, आपका कस्टमर एडिडास। मैंने अभी अभी क्या कहा है, एडिडास सिर्फ यूएस आपका कस्टमर है और किसी का नहीं है। आपसे माल कहाँ जाता है, डायरेक्ट स्टोर जाता है, फाइनल चेक है, फिनिशिंग के अंदर। आप फिनिशिंग के है ना, आपसे माल सीधा उठ के स्टोर जाता है, तो आपका कस्टमर स्टोर वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने सारी जो बातें की थी कि कस्टमर की जरूरत को समझना, कस्टमर के मेयार को पूरा करना, कस्टमर जिस तरह से मांग रहे हैं उस तरह से देना, आपका कस्टमर है। अब जरा वो सारी स्लाइडें दोबारा पढ़ें और ये सोच के पढ़ें कि जो भी आप काम करते हैं, अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो जो लाइन चेकर है, ये जो टेबल चेकर है जिससे आपके पास से माल जाता है, आपका कस्टमर है। अगर आप स्टोर वाले हैं तो लाइन से जो हेल्पर आपको माल लेने आता है इशू कराने के लिए, लाइन में जिपें, बटन, धागा वगैरह वगैरह, वो आपका कस्टमर है। अगर आप एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो जो शिपिंग लाइन वाले हैं वो आपका कस्टमर है। बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बस मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। सो इसका मतलब क्या होगा कि जो अगला ऑपरेशन है वो आपका कस्टमर है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आई वाले हैं तो लाइन वाले आपका कस्टमर है। और इससे फर्क ये पड़ता है कि आपने अपने कस्टमर की जरूरत को पूरा करना। वो कह रहे हैं मुझे थप्पी लगा के तो थप्पी लगा दो, वो कह रहे हैं मुझे ऑपरेशन थोड़े किस अंदाज में तो किस अंदाज में दो, ताकि उसका काम आसान हो, वो आगे आपको लेके चले। और घड़ी की तरह टक 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 काम होता है, वरना हर जगह रुकावट है। आपको ऐसे चाहिए वो मिक्स करके देता है, उसको थप्पी लगी हुई चाहिए आप कार्टन में डाल के दे देते हैं, वो कह रहा है मुझे बांध के दो, आप खुलावा दे रहे हैं, आपका काम बढ़ा रहे हैं, आप उसकी कमिटमेंट खराब कर रहे हैं, आपकी टाइम स्टडी खराब कर रहे हैं। आपने अपने कस्टमर की जरूरत पूरी करनी है। अगर आप सब अपने कस्टमर की जरूरत पूरी करते हैं तो हर एक का काम ठीक होगा। सारी सियासत खत्म करें और उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब हम ये सारी बात तो हमने की ही एफिशिएंसी की है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जिससे थोड़ा सा पता चले। एक हमने भी स्टडी की थी आईएलओ के लिए, मैं आईएलओ के लिए बहुत काम करते थे, और हमने वेब पे ऑन की थी, एक बात गाइड करो, मुझे स्क्रीन फुल करनी है सैलोन की, इसके ऊपर हमने भी एक स्टडी की थी कि डबल क्लिक, ओके ओके डन डन डन। अगर चाइना को हम मान लें तो वो 100% एफिशिएंसी का है, उनसे अधिक कोई नहीं है। जितनी एफिशिएंसी उनकी है उतनी किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी मुल्क कहाँ खड़े हैं? आईएलओ ने इसकी उससे एक बहुत बड़ी स्टडी करवाई है जिसमें कोई 7-8 मुल्कों को मैंने कवर किया, और उसके अंदर पता ये चला कि अगर 100% मान लें चाइना को, तो श्रीलंका 80% पे, कि अगर चाइना का एक बंदा 100 पीस बनाता है रोजाना के, तो श्रीलंका 80 बनाता है। वैसा ही कारीगर, वैसे ही मशीन। और बाकी मुल्क की तरह कम्बोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह। आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? अगर वो 100 बनाते तो पाकिस्तान कितने बनाता होगा? जी सर, तो ये वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान कितना बनाता होगा? 50? कुछ नंबर ज्यादा नहीं कम कर दिए पाकिस्तान के? दोबारा सोचने कहा, नहीं तो फिर आगे से खत्म करते हैं उसको। कर दो बहुत 37, पाकिस्तान 37 पे खड़ा है।
उसमें 2 वजूहात हैं टोटल। ट्रेनिंग की कमी, हमें तक ही नहीं आती, और टूल्स की कमी। तो वो जो तरक्की में जो सिस्टम्स, जो तरीके, जो गैजेट्स, जो टेक्नोलॉजी ले ली, बहुत सिंपल चीज़ें चली नहीं, वरना मैं आपको दिखा दूँ। और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ अकल इस्तेमाल है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पार्टियों में चेक कर किसी ने लगा दी, वो लोग घुमा दिए, उस पर चढ़ गए, कर दिया, वो कर दिया। तीसरी, हिम्मत, ये हो सकता है और मैंने करना। That's it. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अब हम अपनी बाकायदा तकरीब का आगाज़ करते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेमिनार, और इसकी मोटिवेशन के लिए मैं दावत देता हूँ सैयद नज़र अली साहब को, हमारे बोर्ड मेंबर EFT के और अफसर इंचार्ज एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इस्माइल सरकार साहब, प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर्स के साथ काइंडली स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब इस्माइल सरकार साहब। जकी साहब से दरख्वास्त करूँगा वाइस प्रेसिडेंट के बाकी गेस्ट ऑफ ऑनर इजहाज खोकर साहब, जहूर रवान साहब, चौधरी नसीम साहब और जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको स्टेज पे तशरीफ लें। हम आज के प्रोग्राम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के सेमिनार का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के नाम से करेंगे। उससे पहले मैं एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और सियालकोट चैम्बर के तमदीद करता हूँ। और मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब से रेसिटेशन फ्रॉम होली कुरान। गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सल्लल्लाहु अलैहि। शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली करिए क्योंकि चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो ये है वो उनके सामने देंगे। और अब अपने प्रोग्राम में दरख्वास्त करूंगा जनाब जहूर रवान साहब से, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के, तो वो आप जहूर रवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इकबाल करे ताकि शहर सियालकोट का पता चले कि इनमें कितना जज्बा है। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इस्माइल इफ्तार साहब, प्रेसिडेंट एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे भाई साहब मजीद भाई संदर साहब, चौधरी नसीम इकबाल साहब, मलका जावेद साहब, नजर साहब और फसील करीम सदीकी साहब भी यहाँ पर हैं। तमाम आए हुए मेरे सियालकोट से एम्प्लॉयर के नुमाइंदगान और साथ साथ हमारे ट्रेड यूनियन और वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे आम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी जो बड़ी मशक्कत से मुतल्लक है, ये आज उसका डे है और वो डे एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मना रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंतहाई आम है और इसी बात की बुनियादी अक्कासी करती है कि चाइल्ड लेबर के इशू को जो बुनियादी तौर पर है वो एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान या इस मुल्क का सनतकार भी इंतहाई इम्पोर्टेंस से उसे अपनी जगह दे रहा है कि दिस इज एन इशू और उसके ऊपर हमें भी ट्रेड यूनियन के अम्बला होकर वर्ल्ड वाइड इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी आम बात, असल में 1995 में उस वक्त तक मुझे ट्रेड यूनियन में तकरीबन 20 से ज्यादा साल हो चुके थे, लेकिन मैंने सियालकोट नहीं देखा। सियालकोट की तरफ नहीं आया, सीधा लाहौर चले जाते थे, जलसे किए थे, लेकिन सियालकोट उस वक्त तक नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किताबों में पढ़ते थे। अल्लामा इकबाल की वजह से बिलखसूस के शहर सियालकोट अल्लामा इकबाल की जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर विजिट नहीं। डेविड ब्राउन जिसने फिल्म बनाई और वो फिल्म थी चाइल्ड लेबर से मतलब, और मेरे ख्याल में वो फिल्म मैंने देखी जब वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फोरमों पे आई और साथ साथ उस ग्लोबल फोरम पे ट्रेड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन में भी प्रेजेंट हुई और मेरे ख्याल में उस वक्त अनीफ साहब सदर थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनका भी इंटरव्यू था। 1995 की बात है, ऑलमोस्ट 25 साल हो गई। जब हमने देखा तो एक बात है कि उसी के साथ साथ एक ये किया गया कि इंडिया की भी साथ थी। बहरहाल वो चाइल्ड को जो बताया बात सी रहा है, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री है और सर्जिकल के साथ शामिल है। और सबसे आम बात कि इंडिया के जो चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक बताएगी वो जरा ज्यादा बरस, तो जाहिर है जब हम मुल्क से बाहर होते हैं, कहीं होते हैं, हमें सबसे पहले अपने मुल्क का भी ख्याल होता है, अपने मुल्क की एक्सपोर्ट का भी ख्याल होता है। एक्सपोर्ट का इस लिहाज से कि अगर वो एक्सपोर्ट मुतासिर हुई तो एडल्ट वर्कर का जॉब चला जाएगा, और जब एडल्ट वर्कर का जॉब चला जाएगा तो पहले से जॉब करें तो अल्टीमेटली उसके खानदान में भी चाइल्ड लेबर आ जाएगा कि कोई बाप मां सालन नहीं है जो उठकर अपने बच्चे को वो बेसिक राइट जो लर्न एंड प्ले का राइट है उसको देने की बजाय वो उठकर उसे चाइल्ड के काम कर देंगे। कोई भी नहीं, कोई माँ बाप, कोई वर्कर वो कभी भी जालिम नहीं। मजबूरी क्या है? पॉवर्टी है, गुर्बत आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है और वो मंबा बन जाती है तमाम चीजों का जिसमें चाइल्ड लेबर की एक मानक मंशा है। मैंने वहां पर एक बात की, मैंने ये कहा कि मुझे जो महसूस होता है उस वक्त का, मैं डिफेंड उस तरह नहीं करता, चाइल्ड लेबर हर जगह मसाइल है, लेकिन ये है कि सियालकोट की इंडस्ट्री की क्या दीवारी के अंदर नहीं है, ये सप्लाई चेन। अब जब सप्लाई चेन में है तो सप्लाई चेन के अंदर उसका हाल निकाला जाए। इंडस्ट्री को आप एकदम पनिश मत करें, ये बात गलत है कि आप उठें और एक कर दें कंपेन कि जी फुटबॉल जो है वो यूरोप के अंदर नहीं आएगा। फिर दूसरी हमने स्टडी की, एक मालूमात की कि यहां का फुटबॉल जब यूरोप की मार्केट में जाता है, एज कंपोनेंट ऑफ द वर्कर वो 70 सेंट को समाने, लेकिन यूरोप
मार्केट में अगर जाकर $70 का बिकता है, दरमियान में स्टॉक नेम होल्डर, ब्रांड नेम होल्डर फीफा $2 मेरे ख्याल में मैंने कहा वो जुल्म तो वो कर रहे हैं कि वो ले लेते हैं बीच में से और इंडस्ट्री का अपना कंपोनेंट, और प्लस बाद में फिर चाइना भी आ गया। हमने ये भी कहा कि हमारे यहाँ जो बिजली है वो अगर आज सरकार कह रहा है 20 से 25 रुपए कमर्शियल यूनिट, चाइना में वही $2 यूनिट है। इंडस्ट्री पे बोझ पड़ के सिलसिला है, और हम किसी ऐसे उस उनसर का हिस्सा नहीं बनेंगे कभी भी जिस मामले के अंदर अगर हमारी इंडस्ट्री बंद होती, और हमारी इंडस्ट्री बंद होने के साथ साथ हमारा एडल्ट वर्कर वो बेरोजगार हो गया तो चाइल्ड लेबर बढ़ेगा। इसलिए आप ऐसा करें, मैकेनिज्म बनाएं। बहरहाल वो मैकेनिज्म आया, आईपेक का प्रोग्राम आया, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिलखसूस उन्होंने इस सिलसिले में रोल अदा किया। हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं उस जमाने में कि उन्होंने रियलाइज किया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उस जमाने में बड़ा रियलाइज किया इस बात को कि इस मामले को कैसे किया जाए। वो फिर साथ साथ इसमें एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। अशरफ तावानी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ट्रेड यूनियनों की तरफ से हमने किया, अशरफ तावानी साहब ने एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया, और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ ये वो चीज थी जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो कि थी वो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर होने से, उसके बाइकाट से बच गई। साथ साथ अटलांटा एग्रीमेंट आया, अटलांटा एग्रीमेंट के तहत ये चीजें आई, लेकिन बहरहाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस बारे में और एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने रियलाइज किया कि चाइल्ड लेबर इस तरीका कार के मुताबिक और एडल्ट वर्कर को वो सोशल डायलॉग मुहैया किया जाए जिसके तहत उसकी अपनी तनख्वाहें ज्यादा से ज्यादा हो। सोशल डायलॉग का मतलब है ट्रेड यूनियन के एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हमारा एक मामला थे जिसमें चैम्बर ने भी उस जमाने में हमारे साथ तावन किया, ये चीज पाकिस्तान के ऊपर से टल। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोरोना वायरस, इस सूरत हाल में तो इंडस्ट्री पूरी जो है वो दाव पे लग गई है। ऑलमोस्ट हमने जो रिपोर्ट निकाली है इस वक्त जो कोरोना वायरस से जो जॉबलेस सिलसिला हुआ है वो सारे अदारों के अंदर, या उनको तनख्वाहें नहीं मिली, तनख्वाहें नहीं मिली तो अल्टीमेटली फैमिली की इनकम पे असर पड़ा। फैमिली की इनकम पे असर जो है वो चाइल्ड लेबर या इससे मुतल्लिका जो है वो सारे सिलसिले आए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी बुनियादी तौर पर फिर किरदार आ गया है, समझते हैं कि ये किरदार फिर निभाना आ गया है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादातर इस वक्त सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सोपर बाल वो है। और एक इम्पॉर्टेंट की बात है, मैं नहीं कह रहा, इसमें जो रोल अदा हुआ वो अमेरिका, इसके ऊपर ये इल्जाम था कि ये कहीं उसकी तो साजिश नहीं है। बहरहाल 102 नंबर कन्वेंशन जब ड्राफ्ट हो रहा था जिनेवा के अंदर, उसके अंदर बिल क्लिंटन जो है उसने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको खिताब किया था, और वो खिताब में सियालकोट का नाम दिया कि दिस इज व्हाट वी वांट दैट इट शुड हैव बीन सर्टेनली some of the elements in which our abuse of child labor can be eliminated through proper rehabilitation in the school. And yes, ने नाम लिया सियालकोट is one of that good example in which I should quote. ये बड़ा कोट हुआ, बड़ी वो हुई, यही वो बुनियादी चीज है। हम समझते हैं आइंदा भी हमारी जिम्मेवारी यही आती है। इसी के तहत मेरी ये अपील है कि किसी तरीके कार के ऊपर अब आने वाले वक्त के अंदर भी हम समझते हैं हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारी ग्रोथ बढ़े, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ बढ़े, हमारी गारमेंट बेटर वर्क प्रोग्राम के लिए भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं जो टेक्सटाइल से मतलब बेटर वर्क प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को मिले, हम कर रहे हैं। लेकिन वही बुनियादी चीज है, हमने ये देखना है कि उसका फायदा एडल्ट वर्कर को कैसे पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा हमारा बेरोजगार वर्कर है उसको किस तरह स्ट्रेंथन किया जाए इन वेज कंपोनेंट
क्योंकि इस वक्त महंगाई के दौर में जो बुनियादी तरफाएं वो इंतहाई कम है, किस तरह वेज कंपोनेंट उनका बढ़े, वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इट वुड गिव ए गुड रिजल्ट। चाइल्ड लेबर की जो अब्यूज है वो दुनिया में कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अब कोरोना वायरस के बाद रिपोर्ट जो है वो आएगी तो देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे बुनियादी मैकेनिज्म थे, इन मैकेनिज्म के साथ हम समझते हैं कि हमने आगे बढ़ना है टुगेदर विद सोशल डायलॉग, टुगेदर विद गुड बेटर लेबर मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। थैंक यू। Thank you, Dr. Wanda. One participant, as informed earlier, this program is being organized by Employers Federation of Pakistan and Sialkot Chamber with the support of the International Labour Organization (ILO). Before I invite Mr. Solomon, officer in charge ILO of Islamabad, for the benefit of him, I would like to brief some of the activities we conducted during the last 3 or 4 days. This training program is being arranged as a part of the Phase 3 M&E project of the ILO. During the last 3 days, 2 days, and it's third day, we have been arranging training for over 300 employees of different industries. Three session has already been taking place. Last session we will be holding tomorrow. At the same time, the training has also been arranged at Vision Technologies, wherein more than 30 participants from the Vision Technology also participated at the factory floor. Tomorrow we again will be having simultaneous training. The training in this hall and at the same training at the forward group of industries in the premises of the company. Now, so this was a brief about the whole training activities and last 3 days activities we have been doing. Now I will request Mr. Solomon, officer in charge ILO, for his address. Mr. Solomon, please. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Yes, very yes. Okay. Mr. Ismail Sattar, President of Employees Federation of Pakistan, distinguished guests and respected all participants, my colleagues in ILO, Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. So this is a great opportunity for us. First of all, I would like to congratulate Employees Federation of Pakistan and the Sialkot Chamber of Commerce and Industry (SCCI) for organizing this training program and this seminar in a very difficult time, very difficult situation because of COVID-19 outbreak. We really appreciate the commitment shown by all the stakeholders to promote ILO fundamental principles and rights at work, the occupational safety and health at the workplace, which are very important for the industry. As you are aware, ILO is supporting this activity under its project, one of the projects known as More and Better Jobs, through socially responsible labor practices in Pakistan. And this project has been funded by the government of Japan. And this project works within the framework of the ILO Declaration on Principles concerning multinational enterprises. Globally speaking, ILO is committed to promote sustainable enterprises because promoting sustainable enterprises is about promoting sustainable economic development, overall economic development. So we believe
Sustainable enterprises are the backbone of the economy. It creates jobs for workers, it creates business for investors, and it enhances the economy of the whole country. As I was told, we are also gathering for a seminar on World Day Against Child Labor. The World Day Against Child Labor aims to focus attention on the global extent of child labor and the action and efforts needed to eliminate the child labor. World Day Against Child Labor reminds us that there still needs to be done. There are lots of things needs to be done. Each year on 12 June, the World Day brings together governments, employers, and workers, organizations, civil society, as well as millions of people from around the world to highlight the plight of child laborers and what can be done to help them, to bring them out of child labor, to put them in the school instead of workplace. This year, on 12 June, the event was celebrated virtually through online meetings and webinars, whereas EFP, through the interventions of this project, took this opportunity to hold this event now in Sialkot, and as I understand, there will be another function in Faisalabad as well. Child labor has been the focus of one of the ILO's largest development cooperation program, the International Program on the Elimination of Child Labor, which has supported over 100 countries in all continents, including Pakistan. This marked one of the greatest success through the achievements made under the project for the elimination of child labor in the soccer ball industry in Sialkot, Pakistan. Started in 1997, it succeeded in educating more than 10,000 children through 255 non-formal education centers and mainstreaming 5,800 of them into the formal education system. Jobs for women were secured by setting up a number of all-female teaching centers. The intervention supported the industry in gaining the buyers' confidence and securing the exports to international events such as Olympics and FIFA World Cup. COVID-19, in relation to COVID-19, protection of children from child labor now more than ever, because there is a very likelihood of children going to the work instead of school because the schools are closed now. The theme of World Day Against Child Labor 2020, the COVID-19 pandemic has further pushed the critical needs to set up efforts to prevent a spike in child labor. Due to school closure and the economic difficulties faced by households because of the pandemic, children may be put to work in conditions that are harmful and unacceptable. COVID-19 is likely to exacerbate this situation and push more children out of school and into child labor. This year, ILO Child Labor Convention achieves universal ratification. The ILO Convention 182, the convention has been ratified by all 187 member states of ILO. This universal ratification shows the dedication of the member states, shows the commitment of the member states of the ILO to eliminate child labor.
Pakistan has been awarded a GSP Plus facility by EU, entailing duty-free access of textile and leather products to the EU over a 10-year period, which is an immense economic opportunity for the country. And at the same time, maintaining this facility requires the government and industries to effectively implement 27 conventions, among which are the 2 ILO conventions on child labor. This is a very important, kind of condition. If we would like to, sustain the GSP status, we must apply these conventions into the practice. Companies are increasingly exploring how they might contribute to eliminating child labor by strengthening the capacity of enterprises throughout their supply chains, complex tasks requiring partnership involving governments, industry, peers, and employers and workers' organizations. Forums such as the ILO Child Labor Platform allow enterprises to share good practices and develop new models for collaboration. Obviously, as I said before, there is a very close link to, child labor and sustainable enterprises. Very simple thing that we can understand: if the children today go to the, work instead of going to the school, tomorrow we will have the problem of having a skilled manpower, trained manpower. And if we don't have trained and skilled manpower, we cannot sustain our business in a competitive world. That's why child labor is equally bad for the country, equally bad for employees, and of course for the workers, for the families. So this is why we need to work on this very important sector, how we can get rid of the child labor. Similarly, occupational safety and health is very important for sustainable enterprises because it helps enhance productivity, competitiveness. Unfortunately, many people see OSS as a cost, but we believe it's a long-term investment that ensures sustainability of the enterprises, of the companies, of the industry. So we should not be, looking OSS as a cost for us, as an additional cost for us. Rather, we should be looking at it as a benefit in the long run. So ILO is very, very committed to enhance occupational safety at the workplaces around the world. In ILO's experience, many countries in the world need to focus on some of the key areas to promote sustainable enterprises. And they are, enabling legal and regulatory environment that is required for, enterprises to grow, and that is required for the workers to, to exercise their rights. We also need a strong mechanism for social dialogue, where government, employees, and workers come together and discuss and deliberate openly for the better policies, legal frameworks that
that would help to enhance the whole economic environment. And also we need to look at the education and training of the people, the citizens in the country, because as I said before, without good education and training, obviously we cannot have the human resources that we require for the industry to run. So these are some of the challenges very common in many countries. I believe this also applies to Pakistan, but maybe in certain less degree, or in some cases in some areas maybe we need to work a little bit harder than other countries. As I'm very new in Pakistan, I just started this year from January here. So obviously I need to learn, I need to understand the socio-economic challenges here. So this is one of the I believe this kind of interaction would also help me to understand what we need to do as a development partner for employees, workers, and the government. Finally, I hope that the training program you had, I think, which is still going, participants will be able to absorb the knowledge and apply them in the workplace. So I wish them all success in the training, and I would like to thank you once again, Employees Federation of Pakistan, the Sialkot Chamber and Commerce, for organizing this event in a very difficult situation. This is very, we appreciate it very much. And thank you very much for this opportunity. So I will stop it here. Thank you. Thank you, Mr. Solomon. And just see the response of the participants of your speech. We're extremely thankful for your time and continued support of the ILO in supporting decent work country program and improving the working condition and social safety net for the workers. Thank you. Now we request Asad अली साहब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर वो कुछ मुख्तसरन अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप लिए जा रहे हैं चाइल्ड लेबर के एलिमिनेशन के लिए उसमें कुछ ख्याल का इज़हार कर सकें। असद अली साहब। असद अली मेरा नाम है, डेप्यूटी डायरेक्टर लेबर हियर तो सियालकोट में आई एम पोस्टेड फॉर द लास्ट 1 ईयर। चाइल्ड लेबर का मौजूद बड़ा जबरदस्त है, ये वन ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारे लॉ का है, उसमें मैं 2-4 मुख्तसर टाइम में आपको ज़्यादा टाइम दूंगा। तो बात ये करनी थी कि चाइल्ड लेबर इज ए मैनर्स, ये जो मैं सोशल एक मैनर्स है जिसको हम सब लोग कंट्रोल करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है ऑफिस ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, वो ये कि ये एक ऐसा इशू है सोसाइटी का जिसको ऑल दी स्टेक होल्डर को एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉइज है, जर्नलिस्ट हैं, जो भी है, उन सब ने मिलजुल के इसको कंट्रोल करना है। तब ये सोशल मैनेजमेंट सोसाइटी में लोग उन काम को दायरा कर सकते हैं।
सॉरी जरा गैस का। तो उसमें ये है कि एक जो मेरे पास जो एक नजरिया है ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, वो हमारा है एक्ट से रिलेटेड है। अब ये देखिए मैंने कहा एक सोशल मैनेजर है, ये सोशल प्रॉब्लम इसमें सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं। तो दो चीजें हैं, दो एस्पेक्ट की, चाहे वो बेस्ट रिलेटेड टू दिस इशू चाइल्ड लेबर के हवाले से, उसमें ये है कि ये इस फॉल्स होल्ड इकोनॉमिक्स है, मजबूरी है जो बच्चों को काम पे भेजने को मजबूर करती है पेरेंट्स। अदरवाइज एवरी पेरेंट्स वांट्स these are children to be educated in best of the schools available, बट गरीब आदमी का जो बच्चा है उसने अपनी हाउस की इकोनॉमिक्स को बेहतर करके उसको काम पे भेजा है। दूसरे नंबर पे जो बात ऐसे एम्प्लॉयज हैं कि वो अगर कोई एक्सप्लॉइट किया जाता है बच्चे को, छोटा बच्चा लेस वेजेस से उसको अप्लाई करके उससे काम किया जाता है। अब जो उसकी दो चीजें, एक उसका बेसिक क्राइटेरिया जो पिछले दैट और दूसरा उसकी एक्सपेक्टेशन। इसमें एम्प्लॉय को भी ख्याल करना है, एम्प्लॉयज को भी ख्याल करना है, जर्नलिस्ट को भी ख्याल करना है, मुख्तार को ख्याल करना है, ऑफिसर को ख्याल करना है। तो कर दिस मैनेज। अब हमारे पास ये था कि एक कानून है बहुत से चाइल्ड लेबर के। अब जो जदीद आए हैं जो 2016 का एक्ट है उसमें बच्चे की काम करने की ममानत है। इससे पहले मुझे था कि इसके प्रोसिक्यूशन भी लॉज देयर विल फाइंड द चाइल्ड लेबर, बट नाउ वी हैव अ फुल फ्लैज एक्शन एज FIR। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने कोई 3 दिन पहले हमें एक कंप्लेंट के लिए कहा था फांसी रिगार्डिंग द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। मेरे पास फॉर्मेशन की हमारी रिसोर्सेज की कम है सरकार में, इसकी जो प्रॉब्लम इज क्वाइट एन ह्यूज प्रॉब्लम, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसके लिए हम सब ने मिलकर काम करेंगे तो बच्चे का जो बुनियादी हक है वो बुनियादी हक दिलवा सकेंगे। उसमें हम प्रोसिक्यूशन करते हैं, FIR लॉन्च करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयर है जब ऐसा बंदा है जो उसको बच्चे को काम पे लगाता है तो उसको बुनियादी हक का इससे उसको महरूम रखा जाता है। लेकिन अगेन आई थिंक दैट FIR एंड प्रोसिक्यूशन इज नॉट द सॉल्यूशन। Solutions of this problem lies in the minds and hearts of the people. Unless we understand this, एक बच्चा जो है उसको तकलीफ है, उसको बुनियादी हकूक़ दिए जाए। एक बच्चा अगर पढ़ जाएगा, मैट्रिक कर जाएगा और तो तरीम हासिल कर लेगा, तो I have a faith in this, तो बच्चा बहुत अच्छा फ्यूचर में कारीगर बन जाएगा किसी भी काम का, या फिर सर्टिफिकेट का काम है, लेवल का जॉब है, he can be well versed वो बन जाएगा, मतलब एक वर्कर बन जाएगा once he gets some education। तो इसके लिए आज मेरे पास एक माइक यूनिवर्सिटी को आज स्टार्ट किया वो जिस रिस्पेक्ट जो मैं आप सबको करना चाहता हूं। मैंने कुछ ये बताया कि बच्चे की तालीम के सिस्टम में मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट और फ्री एजुकेशन का नारा भी पंजाब गवर्नमेंट कह रहा है, उसमें काम भी हो रहा है। तो व्हाई नॉट we coordinate, we all the people sit together and we should work, and education का DC ऑफिस है हमारा, तो फिर मिलजुल के कोई ऐसा प्रोग्राम कुछ करके पता करे एटलीस्ट एट लेवल ऑफ माइंड इन सियालकोट, ताकि बच्चों की जो बुनियादी तालीम उसको दिलाया जाए या उसके पैसे आर्जू करने के लिए जाए जिसमें वो अपने बुनियादी जो सब्जेक्ट्स को तालीम हासिल करे, उसके बाद वो अपना काम भी करे ताकि वो इसके लेवल भी इन टाइम टू टाइम बन जाए और साथ में बुनियादी को उनसे भी वो महसूस करती है। तो दिस इज योर स्टोरी। ये एक ऐसा इशू है जिसको हमें सब मिलकर एड्रेस करना है। Hopefully, by taking advantage of this opportunity, for all these major scientists here, you people are here, we are here. तो इसके लिए एक सोच के साथ, एक माइंड के साथ, एक दिल रखे हमने काम करना है, इंशाअल्लाह ताला भी काम इसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और ILO की तरफ से इस तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद अशरफ मलिक साहब को इस तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ, और इसके साथ ही मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब इस्माइल सरकार साहब से, प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फॉर वोट। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक मोहम्मद अशरफ साहब, प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर, मलिक ताहिर जावेद साहब,
former President, Lahore Chamber. Mr. Solomon, if you are hearing me, are you there? Okay. Mr. Majid Aziz Saab, former President DFP, मेरे ख्याल से इजाज फोकस साहब शायद चले गए, जनाब ज़हूर अवान साहब, आप तो इतने दिल के करीब हैं कि आपका ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, क्योंकि मजीद भाई कहते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूं कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूं पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन का, ज़हूर अवान प्रेसिडेंट है ये, ठीक है। जनाब चौधरी नसीम साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, और मेरे प्यारे साथी जकी अहमद खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट DFP, साद मोहम्मद साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, मेजर रिटायर्ड जावेद ख्वाजा साहब, डायरेक्टर फॉरवर्ड ग्रुप, मिस्टर अब्दुल वहीद संदन साहब, हमारे बहुत ही हरदिल अजीज एक्स फॉर्मर बोर्ड मेंबर ऑफ EFP, मिस्टर ख्वाजा मसूद अख्तर साहब, CEO फॉरवर्ड ग्रुप, महमूद अरशद साहब जो कहीं चुप के साइड पे बैठे हुए हैं खान साहब के साथ, और आप सब तमाम ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक नॉर्मल इवेंट नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों नॉर्मल इवेंट नहीं है। कोविड के बाद ये पहला इवेंट है जो एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है, और आई एम श्योर आप लोगों ने ये 2-3 दिन में काफी लर्निंग्स ली होंगी और कुछ हासिल किया होगा। और मैंने अभी प्रेसिडेंट साहब से पूछा तो उन्होंने कहा हमने सियालकोट में भी ऐसा, सियालकोट चैम्बर की तरफ से भी कोई इस किस्म का इवेंट नहीं किया है, बिकॉज कोविड के बाद ये पहला इवेंट है। तो इस एनर्जी और इस जुर्रत और इस जज्बे के लिए एक दफा ताली बजा दें अपने लिए। आप लोगों ने बहुत हिम्मत का काम किया। इट वॉज नॉट इजी, आई एम श्योर, बिकॉज शायद बहुत से लोगों के घर वाले मुश्किल से इजाजत दे रहे होंगे कि यार 3-4 दिन जाके आप लोगों के बीच में बैठेंगे, मगर इवेंचुअली हमने अगर देखिए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये सब आप लोगों की वजह से पूरे कौम ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक बहुत अच्छी लीडरशिप मिली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, एंड एवरीबडी रिएक्टेड टू इट, और सबने मिलके इस जो वबा जिसमें लाखों लोगों की जाने गई हैं, हमने एज अ कंट्री बहुत अच्छे परफॉर्म किया है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत स्पेशल है। आप लोग बहुत स्पेशल लोग हैं फॉर एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, राइट? बिकॉज चाइल्ड लेबर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि उसमें nobody wants to come forward. आप लोगों के जितने यहाँ पे फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, they are very courageous because they have already always stood with us. हमें हमेशा सपोर्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियसली बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, बहुत अच्छे तरीके से खुशअस्लूबी से इस मिनिस्ट्री पे सीरियस काम किया। ये सियालकोट को इसका क्रेडिट जाता है। मैं आज सियालकोट 39 इयर्स के बाद आया हूँ। मैं जब पिछली दफा 3-4 दफे आया था, आखिरी दफा जब आया था तो 1981 में आया, और आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज जिस
तरीके से आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया है और ये सारा सिला सियालकोट के लोगों को जाता है। यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को इतनी प्यारी लीडरशिप मिली है इन द शेप ऑफ योर एम्प्लॉयर्स और इन एम्प्लॉयर्स को इतनी प्यारी वर्क फोर्स मिली है। आप यकीन करें कि ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये कुछ भी कर सकता है। सियालकोट के नाम पे हम बाकी जगह के जो एम्प्लॉयर हैं जैसे कराची के, लाहौर के और दीगर जगहों के हैं, हमें ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखिए वो लोग कैसे काम करते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि आप लोगों ने अपने इस रेपुटेशन को मेंटेन भी करना है और बड़े बड़े काम भी इंशाल्लाह करने हैं, क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि जो भी डेवलपमेंट होगी ना हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसका कैटलिस्ट हमेशा सियालकोट बनेगा और बाकी लोग फॉलो कर रहे होंगे उसको, ये हमेशा होगा। क्योंकि आप लोग एक यानी जीता जागता मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए कि आप लोगों ने परफॉर्म किया है और अपने आप को प्रूव किया। अब पाकिस्तान का स्टेटस क्या है? पाकिस्तान जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो परसों इमरान खान शो पे 2-2.5 घंटे का इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उसको सुनने के बाद महसूस ये होता है कि अब सारा का सारा फोकस जो है वो इकोनॉमी की तरफ होगा। गवर्नमेंट का इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स अब उसको ओवरकम कर लिया है। अब जो इकोनॉमी में फोकस होगा तो सारा फोकस इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का होगा, जो नजर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सियालकोट में तो है ही मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपका जो एनवायरनमेंट है दैट इज एक्चुअली द एनवायरनमेंट व्हिच एंटायर पाकिस्तान शुड फॉलो। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात है सियालकोट के लिए कि आप लोगों ने प्रूव किया है। अब जो फ्यूचर है वो ग्रोथ का है। आज मेरी आपके सदर साहब से बात हो रही थी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे हेल्थ केयर का कोई बहुत अच्छा प्रॉपर इंतजाम नहीं है। अस्पताल है लेकिन उस साइज के नहीं है कि कोई सीरियस पेशेंट हो तो उसको या तो लाहौर जाना पड़ता है या कहीं बाहर जाना पड़ता है। और दूसरा आपके पास बहुत अच्छा स्कूल का सिस्टम नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब इसकी प्रेस रिलीज बने तो ये 2 डिमांड्स होने चाहिए हमारी तरफ से कि सियालकोट में तो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज आप लोग डिजर्व करते हैं। पहले यहाँ होना चाहिए, बाद में कहीं और होना चाहिए, बिकॉज यू पीपल डिजर्व इट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आप देखें, आप लोग फुटबॉल बनाते हैं, आप लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, आप लोग फैब्रिक के मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स बनाते हैं। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपके पास? नहीं है। आप लोगों के खून में ट्रेनिंग है। लोगों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ग्रोथ दिया आप लोगों ने। आप लोग डॉलर कमाते हैं इस मुल्क के लिए। Each and every one of you sitting here is very important for Pakistan. Please understand this. आप लोग जो सुबह जाते हैं, काम करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, ये कोई सिंपल काम नहीं है। अगर अपने अपने नॉलेज से आप सिंपल काम करें, लेकिन इसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वो इतना पॉजिटिव है कि आप लोगों को ये काम कंटिन्यू रखना है और ज्यादा जज्बे के साथ करना है। कभी हिम्मत नहीं हारिएगा, कभी जज्बे को
नीचे मत जाने दीजिएगा, बिकॉज आप लोग एक रोल मॉडल हैं पाकिस्तान के लिए। हम लोग आपका नाम इस्तेमाल करके आगे एग्जाम्पल्स देते हैं। आप तमाम लोगों का जो 1.5-2 मिलियन की पॉपुलेशन है सियालकोट की, और हम लोगों के लिए, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चैम्बर्स के लिए, सियालकोट चैम्बर, बिकॉज ये लोग सीरियसली काम करते हैं। बाकी चैम्बर्स और एसोसिएशंस की तरह खाली बातें नहीं करते, दे डू इट प्रैक्टिकली, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्लान्स को। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और इस जज्बे को हम लोगों को कायम रखना है। मैं आज पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उस शायद टैंजिबल रिजल्ट हमें फौरन नजर नहीं आएगा, नहीं आता होगा, लेकिन इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में पड़ता है, आप देखिए कोरोना आया, कोविड आया, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए, इंडिया का एक्सपोर्ट डाउन हो गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी टर्मोइल में, इवन वियतनाम के एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए, कंबोडिया के एक्सपोर्ट्स डाउन हो गए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। क्यों? वाई? इसीलिए कि एक तो अल्लाह ताला साथ है एक्सपोर्ट, और हम तो यार हमारा तो साइज इतना बड़ा नहीं है ना, हमारा तो साइज पहले ही इतना है। तो अभी हम लोगों ने हर महीने अपने आप को पिछले महीने से थोड़े ज्यादा प्रोडक्शन में लेके आना। आप लोगों ने माशाल्लाह से बड़े बड़े काम किए हैं और मुझे बहुत, यानी मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है सियालकोट को देख के। मेरे जहन में जो सियालकोट था वो 1981 में, पता नहीं अगर कोई होगा तो उसको याद होगा, वो वाला सियालकोट था। बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि यहाँ के लोग और यहाँ के एम्प्लॉयर्स, ये जो अल्लाह ताला ने आप लोगों का कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको प्लीज एंजॉय करें को और इसकी कदर करें, क्योंकि ये मॉडल हमको पाकिस्तान के हर शहर में रेप्लिकेट, चाइना में क्या होता है, जैसे ये शहर बहुत सारी चीजें यहाँ बनती हैं, लेकिन ये जाना पहचाना जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स के तवस्सुल से। इसी तरीके से हर शहर, अगर आप चाइना को देखेंगे, हम चाइनीज मॉडल की जब बात करते हैं तो चाइना ग्रो हुआ मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग करके ग्रो नहीं हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग से ग्रोथ आई चाइना में, जो सियालकोट ऑलरेडी कर रहा है और आज से नहीं पता नहीं कब से कर रहा है। तो ये मॉडल हमने रेप्लिकेट करना है कि स्पेशलाइजेशन का जमाना है। आप स्पोर्ट्स गुड्स बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वर्ल्ड फेम दिया जब आपने फीफा में फुटबॉल्स बना के सप्लाई किया, पूरे पाकिस्तान को आप लोगों ने इज्जत बख्शी। तो सिमिलरली हमें बाकी शहरों में भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को बनना पड़ेगा। और एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का यही मिशन है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करें, जितना ज्यादा हो सकता है सपोर्ट करें, बिकॉज वी नो कि if Pakistan has to come out of this turmoil, we need to increase our exports, decrease our imports. Import हमेशा decrease नहीं कर सकता है मुल्क, बिकॉज आपको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स आपकी ही बढ़ती है प्रोपोर्शनली। ये मॉडल को रेप्लिकेट करना पड़ेगा हर तरफ। और एक तरफ फिर दिल की गहराइयों से बात करने को तो बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आई वुड लाइक टू थैंक ILO एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ट्रेनर्स, जो वो भी अपने घरों से निकल के आए एक जज्बे के साथ। और आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों ने
हिम्मत वाला काम किया, करेज वाला काम किया। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई यहाँ पे मौजूद जो एम्प्लॉइज और जो एम्प्लॉयर्स हैं सियालकोट में, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अ यूनिटी एंड करेज, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे किया। आप हैरान होंगे ये सुन के कि यहाँ पे क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद फॉरवर्ड ग्रुप की फैक्ट्री की कि मेजर जावेद साहब जो के डायरेक्टर हैं वहाँ के, वो सुबह तीनों दिन सुबह 8:30 बजे यहाँ मौजूद होते थे। जो मैं समझता हूँ इतना अच्छा मतलब इतना कमिटेड लोग बहुत कम देखते हैं। और जो चीज यहाँ पे हमने देखी, यहाँ की ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप थी, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहे ये देखते हुए कि उनके वर्कर है। दूसरी फैक्ट्रीज ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वाकई ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और मैं समझता हूँ कि जो आपने तारीफ करी है। अब मैं दरखास्त करूंगा हमारे बहुत ही अजीज दोस्त साथी, आप लोगों के भी पहचान नाम जनाब चौधरी नसीम साहब, कि वो आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम एम्प्लॉयर फेडरेशन के सदर जनाब स्टार साहब, सियालकोट चैम्बर के सदर जनाब मलिक अशरफ साहब, मेरे उस्ताद, मेरे लीडर जो रमान साहब, वैसे ये मेरा छोटा भाई है, वैसे मेरा लीडर है, तो और मेरे नहायत ही काबिल एहतराम ख्वाजा मसूद साहब, जनाब मोहतरम जनाब संबल साहब, मेरे न्यू कमर सेक्रेटरी जनरल और जिनसे मेरे बड़ी मुद्दत के तल्लुकात, नजर साहब, इनकी तशरीफी साहब के मैंने की है, इन सब के साथ मेरा यानी बड़ा पुराना तल्लुक है। और इधर मेरे बैठे हैं हसी साहब जो DGP एक हमारे सीनियर्स हैं। और मैं खास तौर पे यहाँ पे अगर मेजर जुवेद साहब का जिक्र ना करूं तो ये नहायत ही जाती होगी। हमेशा हमारी नहायत की है। और राजा मसूद साहब, मैं आपका भी भाइयों से नहायत मशहूर हूँ कि आपने हमेशा जो हमारी, सॉरी सर मैं लेबर डिपार्टमेंट का भूल गया, थैंक यू, मेजर तार जो है सब तो भूल नहीं सकता, तो वो तो मैं अगर मैं भूल गया तो मैं माफी बता पहले। सर आपने बात की शहर सियालकोट की। शहर सियालकोट को बड़े आजाद आता सर है, सबसे बड़ा आजाद मुफक्र पाकिस्तान हजरत इल्लामा इकबाल का शहर है। दूसरा, हमें एम्प्लॉयर फेडरेशन पे इसलिए भी फख्र है कि ये वो चैम्बर है जिन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया, जिन्होंने अपनी एयरलाइन बनाई है। और सियालकोट में मेरा जिनके साथ तजर्बा रहा और इस जो मैदानी सूरत हाल आई, जितना ख्याल मैं, क्योंकि मेरा तल्लुक जिनसे रहा मैं जिक्र ना करूं तो वो भी ज्यादा, ख्वाजा मसूद साहब, मेजर जवेद साहब, इन्होंने जिस तरीके से वर्कर का ख्याल रखा, मैं उसके लिए भी इनका इंतहाई शुक्रिया। अभी क्योंकि चाइल्ड लेबर की बात हो रही थी, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, इस पर मैं दो, तो मेरे
लीडर इसमें काफी बात कर चुके हैं, मैं एक आध बात सिर्फ करनी चाहूंगा। हमने पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन में मिनिमम वेज का एक कॉन्सेप्ट बनाया। एक 5 बंदों की फैमिली हो तो उसको कितना पैसे चाहिए, जिसमें कोई अयाशी नहीं, कोई मतलब उसके लिए कपड़ा नहीं है, कोई उसके लिए मतलब शादी ब्याह के नहीं है, बाकी जो रोजमर्रा की एक मंथली उसे चाहिए। वो पहले तो 2-3 साल पहले तो वो बना था 40 लाख, तो अब मेरे ख्याल है 150 से अब चला गया होगा, जो महंगाई है तो इस हिसाब से। अब एक मजदूर है जिसने 5 बच्चों का पेट पालना है, तो वो ही कांट अफोर्ड दिस पे, उसको बच्चों को मजबूरन भेजना पड़ता है नौकरियों पे, दूसरों पे पढ़ाने के लिए। मैं चैम्बर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यहाँ पे इतनी मिसालें बनाई हैं, एक मिसाल और बनाई है कि यहाँ पे चैम्बर की तरफ से एक स्कूल और एक यूनिवर्सिटी आप बनाइए, ताकि ये सारी मिसाल रिक्वेस्ट है। जहां तक ये बच्चों का मसला ये है, मैं जो आज एक बात पॉइंट कहना चाहता हूं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी शख्सियात बैठी हैं। एक पॉइंट मेरे बड़े दिल के करीब और मुझे बहुत तकलीफ होती है उस पे, जो ये मजदूर अपना खून पसीना बहाता है, इस इंडस्ट्री को ग्रूम करता है, जब वो 60 साल का रिटायर होता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी की मराद मिलनी बंद हो जाती है, जबकि उसको उस वक्त ज्यादा जरूरत है इलाज वास्ते। यहाँ तो आप इस मुल्क में ऐसा कानून लाइए कि जो 60 साल का मजदूर हो जाएगा उसको गोली मार दी जाए। तो यहाँ आप ऐसा ना कीजिए, एम्प्लॉयर मिलकर कि गवर्नमेंट को मजबूर करें कि जब तक हम इज अलाइव इज इंश्योर्ड। ये बिल आपसे मौजूदाना है, क्योंकि मालिक इस पे मालिक पैसा दे रहा है अपने मजदूर के लिए, मजदूर अपनी कटौती दे रहा है। गवर्नमेंट हमारा वर्कर वेलफेयर फंड का पैसा अपने बताने के लिए दिखाया, उसको इस्तेमाल करते हैं। पैसा इधर है, वर्कर वेलफेयर फंड का पैसा जो लगाए इन पे। अब कल इन्होंने एक अच्छा इकदाम किया परसों कि जो जहेज ग्रांट है 1 लाख से 2 लाख कर दी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और डेथ ग्रांट इन्होंने 5 से 6 लाख कर दी है, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। बाकी अभी बड़ा कुछ करना था, बहुत कुछ करना है, बड़ा लंबा सफर है। तो मैं वो शायर को कहते हैं, तो जब शायर आ जाए तो वो कहते हैं मेरा शेर सुन लो, मुझे शेर आया हुआ है, तो मेरा शेर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन साहब। और बड़ी खुशी होती है कि जब चाहे वो ट्रेड यूनियन की साइड के लोग हों, चाहे एम्प्लॉयर साइड के लोग हों, उनका इतना रिसेप्शन हो, उनकी इतनी फॉलोइंग हो, लोग उनको करते हो, बड़ी इज्जत देते हो, बड़ा अच्छा लगता है। ये एक अच्छी रिलेशनशिप की निशानी होती है कि दो वर्कर्स और एम्प्लॉयर साथ बैठे हुए हों और उनके दरमियान इतना अच्छा ताल्लुकात चल रहे हैं। तो हमारे दरमियान एक बहुत ही रज़ील अज़ीज़ शख्सियत, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी जनाब मजीद अजीज साहब मौजूद हैं। कैसे हो सकता है कि मजीद भाई के बगैर हम अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मजीद अजीज साहब से वो मुख्तसर कुछ अपनी इशारा करें। एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कि जब प्रेसिडेंट अपनी टर्म पूरी कर ले, इसके बाद वो चुप हो जाए। जिस तरह वो मैंने एक दो बार जनरल वही काकर को कहा था कि भाई आप दिखते नहीं है कोई प्रोग्राम में, दूसरे तो जनरल बड़े दिखते हैं। तो उन्होंने अमेरिका के जनरल उमर बैठ के कहा कि सोल्जर रिटायर्ड, ही शुड हैंग हिज यूनिफॉर्म, हिज गन और हिज टंग, चुप हो जाना चाहिए। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि नजर जो है, तो मेरे नजर को मैं पता नहीं कितने 35-40 साल जानता हूँ, अभी जाके तो सफेद बाल आए हैं थोड़े से, हम तो बुढ़े हो गए। लेकिन जो बात सिर्फ 2-3 छोटी बात कि जो हमारे इस्माइल सत्तार साहब हमारे सदर ने बात नहीं की थी ये कि इनके मई की 1 तारीख जो आपका लेबर डे है, उस दिन से वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनका ऊपर जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर सफर में शुरू हो गए हैं
कि हाउ वी कैन नाउ स्केल अप, अब एम्प्लॉयज फेडरेशन में और लेवल पे ले जाना है। और इसीलिए हम आज अशरफ मलिक साहब आपके पास भी आए थे, हम कल फैसलाबाद चेंबर जाएंगे, हम इस तरह दूसरे चेंबर से भी। तो एक ऐसा सोच नहीं पैदा करनी है कि जो हमारे ऊपर दबाव आ जाता है फॉरेन एजेंसियों से, फॉरेन गवर्नमेंट से, हमारे हर चीज पे हम हाथ हमारे बांध के कहते हैं कि जी बॉक्सिंग करो। तो हम एक हमारा यूनिफाइड फ्रंट होना चाहिए कि हम क्वालिटी देते हैं। अगर दुनिया की एक्सपोर्ट कम हो जाती है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि वी हैव दैट। तो मेरा हमेशा हर तकरीर में मैं ये स्लोगन देता हूँ, व्हेन नो वन कैन डू इट पाकिस्तान कैन। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे हम जफा करेंगे। हम हर चीज, हम तो घर बैठे बॉम्ब बना लिया, दुनिया तो देखती रही, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इस शहर में बैठ के जो है उसमें हमारी 2-3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में कर दिया। फुटबॉल है और आपके सर्जिकल है वगैरह। मैं अपनी जवानी में मैंने 2-3 दफा तकरीरें भी की है सियालकोट चेंबर में। मैंने पाकिस्तान और एम्प्लॉयज फेडरेशन, और क्योंकि हम एम्प्लॉयज आए लोग स्टेक होल्डर हम हैं, तो मैंने जिनीवा में भी ये क्या। और एक बात में मैं इनको समझाता रहा हमारे साथ कि देखिए हमारा परंपरा, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस आर डिफरेंट। हमारे यहाँ बच्ची पैदा होती है तो शादी भी हो जाए, बच्चे हो जाए, इसके तब तक उसके माँ बाप जिंदा है, उसकी बेटी की फिक्र जाती नहीं है। और जो बेटा पैदा होता है तो बड़ा होता है तो इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी बच्चों की फिक्र करे, अपने माँ बाप है तो माँ बाप की भी फिक्र करे, और दादा दादी है तो उनकी भी फिक्र करे। तो हमारे ऊपर, बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर जिम्मेदारियां डिफरेंट है जो आपके वहां से। आपका तो अमेरिका में मैं पढ़ा हूँ, 12 साल 13 साल का बच्चा सुबह उठ के साइकिल पे सबके घर का अखबार फेंकता है, तब चाइल्ड लेबर नहीं होता, उसको कहते ट्रेनिंग। और अगर हमारा बच्चा करेगा तो हमारे ऊपर ये तलवार निकाल आ जाएगी। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बता दें। एंड वी हैव लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ILO। Solomon, if you are hearing me, we are formal sector. For us, we do not want, we do not hire, and inshallah we will not hire any child labor. We will not have bonded labor. We will have our workers. My message is that we will have our workers who should consider themselves that they are partners in the sustainability, in the prosperity, and the progress of the company where they work. This is the labor of Pakistan, and we will ensure that these are the people that will come and be the real pillars, the foundation on which our enterprises can go ahead. So without workers, even though you have capital, even though you have ideas, they will not work until you involve the workers, because the workers is the real capital of any enterprise. So I will end my speech here with my, मेरा हमेशा मैं अपनी तकलीफ सालों से खत्म करता हूँ कि हम जो भी करें, जहाँ भी जाए, जो सोचें, जो कहें, हमेशा हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान, इट इज ऑलवेज पाकिस्तान फर्स्ट। I thank you very much. Now I will request Mr. F.K. Siddiqui, Sahab, Advisor, Employers Federation of Pakistan, to present employers' perspective on elimination of child labor and also give some background of this whole activity. Mr. F.K. Siddiqui, Sahab. हमारे चीफ गेस्ट सियालकोट चेंबर के प्रेसिडेंट अली कश्यप साहब, हमारे सदर इस्माइल सत्तार साहब, मेरे
अजीज दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ने एक मुहिम चलाई कि डेवलप्ड कंट्रीज को चीप लेबर, स्लेव, चाइल्ड लेबर से काम करा के इस्तेमाल करके दुनिया के वर्ल्ड मार्केट में इन चीज दी जाती है, इसे रोका जाए। पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई गई कि पाकिस्तान में 20 मिलियन बच्चे काम करते हैं और लिहाजा जहाँ फुटबॉल जो बनता है, बच्चे बनाते हैं, उसे दुनिया तस्लीम ना करे। बहुत ही कठिन वक्त पाकिस्तान का था। एम्प्लॉयर्स ने ये कहा हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर तो है ही नहीं। अब एक कश्मकश शुरू हुई, दुनिया में एक अजीब किस्म का टर्मोइल आ गया और सियालकोट की फुटबॉल इंडस्ट्री मिलकर बैठी क्या किया जाए। पहला काम इन्होंने ये किया कि पहले इकरार करो कि चाइल्ड लेबर है, डिनाइल से काम नहीं बनता। तो जब हमने इकरार किया कि चाइल्ड लेबर है, तो उस वक्त की क़यादत ने सियालकोट चैम्बर, ILO, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के साबिक सदर जनाब अशरफ तबानी साहब और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर मिलकर बैठे, एक एग्रीमेंट साइन किया। 18 महीने में चाइल्ड लेबर का सियालकोट से खात्मा किया जाए। एक मुद्दल प्रोग्राम के तहत इस पे काम किया गया और कम से कम मुद्दत में सियालकोट की सेक्टर फुटबॉल इंडस्ट्री से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया गया। ये कोई मामूली बात नहीं, बिकॉज इस अहम का ऐलान किसने किया? उस वक्त के यूनाइटेड अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अपने खिताब में ILO की जनरल असेंबली और जेनेवा में तकरीर करते हुए कहा, I am proud to say that the employers of Sialkot have succeeded in eliminating child labor from the second football sector of Sialkot. ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था जो सियालकोट को दिया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप फख्र से ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई सेक्टर चाइल्ड फ्री है तो फुटबॉल सेक्टर है, और ये एक मिसाल है दूसरे सेक्टर्स के लिए। सियालकोट में 2015 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एमिनिटी प्रोजेक्ट फॉर मोर एंड बेटर जॉब्स थ्रू socially responsible labor practices. Alhamdulillah, we are in the third phase of this program. Or third phase mein, it was decided by the Employers Federation of Pakistan in collaboration with ILO and the Sialkot Chamber that we will focus on training. And I am happy to report that in the last 3 days and the 4 days that is going to close tomorrow, we will be closing with approximately 340 trainees having been given training in 4 areas of health and safety, productivity, quality improvement through for competitiveness, principles of fundamental rights at place of work, and the principles of multinational enterprise declaration. I would like to congratulate, मैं ये बात हिंदी में इसलिए कहना चाहता हूँ कि my friend Mr. Solomon is sitting India head office at Islamabad. Ingrid is out of country. They have tremendously contributed and assisted us in organizing this program at a time when nobody could imagine that a face-to-face training program with such a huge group of workers and managers could be arranged. And particularly, I would like to thank Adam Atuta because you have proved to be
one of the best employers of Pakistan. You have proved that you have cash for training. You have proved that you want your workers to be trained. You have proved that you want your organization to grow. You have been able to give us around 200 plus participants to participate in this training. In this 4 days of training, therefore, we have been able to draw workers through the help of Sialkot Chamber from approximately 20 enterprises in Sialkot, and this session will continue in future. Child labor se mutaliq, there are 2 initiatives which Employers Federation of Pakistan has taken. But before I say that, you are, as far as the COVID, the theme for this year is that we need to protect our children more than ever before in the post-COVID period. And there are ILO conventions which provide protection to children. Convention of minimum age, Convention number 182 of worst form of child labor. Only last month, the last country which had not so far ratified this convention has also ratified. Therefore, Convention 182 of worst form of child labor has become in history the most universally ratified convention by ILO, ratified by all the member states of ILO. No other convention has got this privilege, and which means that there is a global commitment to elimination of child labor. Employers Federation of Pakistan has conducted this type of seminar in almost every major city of Pakistan, in Karachi, in Lahore, in Peshawar. We had one convention, similar program in Sialkot about 5 years back, और ये second time है कि हम सियालकोट में Child Day मना रहे हैं, International Day Against Child Labor. Last year, the last program Peshawar में था in 2018. At that time, we took 2 initiatives. Number 1, we launched the Children's Rights and Business Principles. आपको प्रिंसिपल की कॉपी अभी सर्कुलेट हुई है, तो बस सबका अपनी सर्कुलेट करें. बिजनेस का एक कमिटमेंट है कि they will protect the rights of children. और यूनाइटेड नेशंस ने इन 10 प्रिंसिपल्स को वॉलंटरी बेसिस पे बिजनेस को अर्ज किया है कि इन प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई, बच्चों को अपने आइंदा आने वाली जनरेशन को बनाने में और अपने मुल्क की डेस्टिनी को शेप करने में ये आपका मददगार होगा. ये 10 principles are guidelines, and we launched this guideline in the Peshawar meeting, and everywhere wherever we are going, we are urging our entrepreneurs to respect these 10 principles and apply them in the organization's way of life. Second important thing जो हमने किया है, we have formed the child labor platform. आइडिया ये है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े इदारे चाइल्ड लेबर पर बहुत काम कर रहे हैं. सिर्फ सियालकोट में आपके पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर में बहुत ही मुस्बत इक़दाम किए हैं, लेकिन जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा. दुनिया को पाकिस्तान की हर बुरी खबर तो मिलती है, हर बुरी और डैमेजिंग खबर का इश्तिहार तो होता है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता होता कि सियालकोट में चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई. सदर साहब, आपकी गाइड से इंशाअल्लाह ताला सितंबर या अक्टूबर में हम सिर्फ एक प्रोग्राम इस बात पे करना चाहते हैं आपके साथ में कि सियालकोट के लोगों ने, सियालकोट के एम्प्लॉयर्स ने चाइल्ड लेबर के एलिमिनेशन के लिए अब तक कितने अच्छे इक़दाम किए हैं ताकि उसकी खबर पाकिस्तान से बाहर निकले, यूनाइटेड नेशंस के ईवानों में गूंजे और पता चले कि पाकिस्तानी एम्प्लॉयर्स जब कमिट करते हैं, जब ठान लेते हैं, तो फिर वो अपने मकासद को हासिल भी करते हैं. चाइल्ड लेबर प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने. मैं अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो चाइल्ड लेबर पे काम कर रहे हैं, एलिमिनेशन के लिए छोटा सा मामूली कदम भी उठाते हैं, आगे बढ़िए.
लेबर डायरेक्टर साहब अभी तशरीफ ले गए, उनके ध्यान में एक ही बात होती है, FIR कटना चाहिए।